नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। बीआरएस पार्टी द्वारा नागपुर में 25 मई 2023 को सदस्य पंजीकरण यात्रा की शुरुआत की जा रही है। इसी विषय को लेकर भारत राष्ट्र समिति द्वारा नागपुर के पत्रकार भवन में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ ने बीआरएस पार्टी के समन्वयकों आदि से बात की। आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। नमस्ते, मैं हूं अमित वानखड़े। आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज़। आज हमारे साथ है भारत राष्ट्र समिति पक्ष के नागपुर शहर जिला के समन्वयक श्री रविकांत खोबरागड़े जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका री इंडिया न्यूज़ में। सर, आज आपने पत्र परिषद ली और 25 तारीख से 25 मई से आप एक अभियान शुरू कर रहे हैं नागपुर में। उसके बारे में संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। संक्षिप्त ऐसा है कि हम पूरे नागपुर में प्रचार प्रसार माध्यम से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने दिया है वो पूरे महाराष्ट्र नागपुर में हम लेके जा रहे हैं। और उसी प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमको 4 चक्की वाहन का भी बंदोबस्त करके दिया है, वो भी लेके हम गांव-गांव घर-घर ऐसे जा रहे हैं। जिस प्रकार तेलंगाना जो 8 वर्ष से जो तेलंगाना बना है और उसकी प्रगति इतनी जल्दी हो गई है और बहुत अच्छे वहाँ पे सुख सुविधा मिली है, उसी तरह महाराष्ट्र में होना चाहिए और हमारे नागपुर शहर नागपुर जिला में होना चाहिए। उस माध्यम से हम वो उसका जो प्रस्तावना है, जो तेलंगाना का जो प्रगति है, वो हम नागपुर जिले के सभी ग्रामीण लोगों को बताने जा रहे हैं, शहरी लोगों को बताने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद री इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। हमारे साथ है सावनेर के समन्वयक, हम उनसे बात करेंगे। सर, एक आपका परिचय दीजिए और आप जो महाराष्ट्र में जो किसानों की जो दशा है उसके ऊपर में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले आपका एक नाम बताइए संक्षिप्त में। मैं डॉक्टर नीलेश वानखड़े, सावनेर विधानसभा क्षेत्र का समन्वयक हूँ। महाराष्ट्र में किसान की दशा हम सब देख ही रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि तेलंगाना में अगर हम तेलंगाना राज्य बनने के पहले की कंडीशन देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दुष्काल था और वहाँ पे लोग पलायन करना चालू हुए थे। लेकिन जैसे ही केसीआर की सरकार आई, उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ख्याल दिया पानी के ऊपर, क्योंकि जल ही जीवन है। जो चीज़ इंसान नहीं बना सकता है उसको जमा करना जरूरी है। प्रकृति ने दिया हुआ अमृत है और वो अमृत को जमा करने का काम केसीआर जी ने किया है। और भूजल की स्थिति इतनी अच्छी बढ़ाई है कि उसकी वजह से जितना भी दुष्कालग्रस्त भाग था, जितने भी एरिया में खेती अच्छी तरीके से नहीं बनती थी, वहाँ आज खेती बहुत अच्छी तरीके से बन रही है। मतलब एक कंडीशन ऐसी थी कि जहाँ पे 10 से 15 एकड़ खेती किसी के घर में है तो वो भी पलायन करने पे लग गया था। आज की कंडीशन ये है कि 2 एकड़ खेती जिसके घर में है वो भी नौकर काम पे रख के काम करवा रहा है। तो इतना अगर वहाँ पे हुआ है, आज विदर्भ में ऐसी कंडीशन है। यवतमाड़ जिला अगर यहाँ देखते हैं तो शेतकरियों की आत्महत्या बहुत हो रही है। हमारे सावनेर में भी स्थिति वही है कि साल भर में 10-12 लोगों की आत्महत्या तो आराम से होती है। तो ये 10-12 शेतकरियों की भी आत्महत्या नहीं होनी चाहिए और शेतकरियों का विकास होना चाहिए। स्पेशली किसान का विकास बहुत जरूरी है। मजबूती से केसीआर ये विकास करना चाहते हैं और विकास करने के लिए कई बार हम पूछा जाता है कि पार्टी के माध्यम से क्यों। तो जब तक राजकीय सत्ता हाथ में नहीं रहेगी तब तक कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। सत्ताधारी पार्टी के साथ हमें जाके ये बोलना पड़ेगा कि ये करो, लेकिन अगर सत्ता हमारे पास है तो हम डिसीजन तुरंत ले सकते हैं। तो केसीआर गारू ने ऐसे ही डिसीजन लिए जब उनके पास सत्ता आई। 8 साल में से अगर हम देखते हैं कि करीबन कोरोना का 2 साल का काल टाल देते हैं तो 5.5 साल 6 साल में इतना उत्थान की तेलंगाना जो है आज गेहूं उत्पन्न में पहले नंबर पे है। शेतकरियों की आत्महत्या नहीं हो रही है। अगर देखा जाए तो शेतकरियों को जो किसान है उनको करीबन हर एकड़ के पीछे 10,000 रुपये उनके अकाउंट में जमा होते जो गवर्नमेंट को रिटर्न नहीं करना पड़ते। दलित बंधु योजना, एक दलितों के लिए ऐसी योजना वहाँ पे तेलंगाना में निकाली है कि अगर 10 लाख दलित बंधु को 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है कि आप कोई भी व्यवसाय चालू करो। ऐसे यहाँ पे हम अगर आज 10 लाख रुपए का लोन मांगने जाते, दलित बंधु या कोई भी बंधु हो, तो हमें बैंक साल भर घुमाएंगी लेकिन कोई लोन नहीं देंगी। वहाँ पे लोन तो तुरंत मिल जाता। एक बात और, किसान ने अगर आत्महत्या कर ली है तो किसान को 5 दिन के अंदर उसके जो भी नॉमिनी है
उसके अकाउंट में डायरेक्टली 5 लाख रुपए जमा होते हैं, उसको कहीं पे भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं। तो ये केसीआर गारू का काम है और ऐसा जो मजबूत काम है हम महाराष्ट्र में भी चाहते हैं और शुरुआत हमें एक एक विधानसभा क्षेत्र से, एक गांव से करना है। और ये काम करने के लिए सबसे पहले अगर हमने कोई काम किया है तो वो है काम कर रहे हैं 25 तारीख से सदस्यता नोंदणी। और सदस्यता नोंदणी करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कितने लोग हमारे साथ हैं और कितने लोग चाहते हैं कि केसीआर गारू के साथ महाराष्ट्र का, सावनेर का, नागपुर का विकास हो। और इन सब के लिए हम 25 तारीख से जो भारत राष्ट्र समिति का जो प्रचार और प्रसार का आगाज कर रहे हैं। बस सर, इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास और एक समन्वयक है, हम उनसे बात करेंगे, वो बताएंगे कि सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। सर, आप एक संक्षिप्त में बताएंगे कि तेलंगाना में जो कृषि से लेके जो पॉलिसीज़ है और महाराष्ट्र में जो पॉलिसीज़ है उसमें क्या अंतर है? आपका एक बार परिचय दीजिए। मी नाना चव्हाण, पश्चिम नागपूरचा मी समन्वयक आहे। ये बताइए आप कि दोनों में क्या अंतर है? ये तेलंगाना में क्या है, केसीआर साहब ने जो वहाँ पे जो पॅटर्न आहे केसीआर साहेब का, और केसीआर साहेबांचं असं म्हणजे चळवळ, भारी चळवळ आहे त्यांची, मुळापासून चळवळ आहे। आणि हे लीडर किंवा मोठे व्यक्ती नसून त्यांनी तळागाळातून काम केलेलं आहे केसीआर साहेबांनी। आणि त्यांनी आम्हाला जे सांगितलं, प्रशिक्षण झालं आमचं नांदेडला, 2 दिवसाचं प्रशिक्षण झालं आणि 1.5 तास केसीआर साहेबांनी आम्हाला सांगितलं, त्यांच्यावर त्यांचं जे कार्य आहे त्याच्याबद्दल आम्हाला सांगितलं, ते आम्ही जाणून घेतलं, समजून घेतलं। आणि खरोखर आमच्या लक्षात हे आलं की खरोखरच तेलंगणा जसं राज्य आहे असं राज्य आपलं महाराष्ट्र का होऊ शकत नाही। महाराष्ट्र पण व्हायला पाहिजे हे आमचं मत आहे आणि आम्ही ते करण्यास आम्ही उद्यापासून तत्पर कार्यरत राहू। सर, री इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि जो भारत राष्ट्र समिति पक्ष है, जिनकी तेलंगाना में सत्ता है और उन्होंने तेलंगाना में किसानों के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। अभी वो महाराष्ट्र में आए हुए हैं, महाराष्ट्र में उनका एक जगह खाता भी खुल चुका है, पंचायत समिति में मुझे लगता है एक सदस्य भी उनके चुन के आए हुए हैं। और खोबरागड़े जी, ये जो आपका जो गुलाबी जो दुपट्टा आप लोगों ने सबने पहना हुआ है, इसका क्या कहना है आपका? हमारा ऐसा है कि जितने भी अभी महाराष्ट्र में जितनी भी पार्टियाँ है, हर पार्टी का एक ध्वज है ना, और हर पार्टी अपना ध्वज को बड़े प्रतिष्ठा से मानते हैं। उसी प्रकार केसीआर साहब ने भी हमको एक गुलाबी कलर का दुपट्टा दिया है, गुलाबी कलर का झंडा दिया है। तो वो झंडा पूरा गुलाबीमय महाराष्ट्र में करना है, इसलिए हम यहाँ पे केसीआर साहब आए हैं और हमको भी गुलाबी करके आगे बढ़ेंगे। और आज कुछ नहीं दिख रहा है, आज एक हमारा महाराष्ट्र में खाता खुला है पंचायत समिति में, तो हमारा आगे देखेंगे हर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, विधानसभा और लोकसभा में आप आने वाले समय में पूरा गुलाबी ही देखेंगे। और हमारी ताकत है गुलाबी कलर, और आगे चल के आपको भी लगेगा नहीं यार ये गुलाब जीवन में समृद्धि सुख शांति आएगी। और हम आपको भी देखना पड़ेगा कि सब ये गुलाबी कलर हमारे जीवन में ऐसा महत्व हो गया कि हमारी जो ज़रूरतमंद जो चीज़ है, जो वस्तु है, जिस प्रकार समृद्धि जीवन अपने को चाहिए, उसी प्रकार हम गुलाबी जो झंडा है आप सब पूरे महाराष्ट्र नागपुर शहर में आए हैं और आगे भी गुलाबी मय करना है। और महानगर पालिका को, आने वाली महानगर पालिका, नगर परिषद को हम गुलाबी मय करके ही छोड़ेंगे, ये हमारा प्रतिबंध ध्येय है। और हमारा अब की बार किसान सरकार, ये हमारा नारा रहेगा और ये हम बढ़ते रहेंगे आगे। धन्यवाद। सर, री इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए दी प्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।